यही तानाशाही है। योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति खत्म कर देंगे अमित शाह जी। देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाही देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। भाई वही थोड़ा पीछे आ जा। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई लोग आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब तक हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूँ। भीख मांगने के लिए आए हुए 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आए। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारत देश को बचा लो, मेरा भारत को बचा लो मेरे दोस्त। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक दिन में 24 घंटे। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में लड़ूंगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन है? मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी हो गए। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? क्या बात अगर सोचो। वैसे तो मैं लगता मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे सरकार बन गई है, लेकिन जो जो बीजेपी को वोट देने जाए वो ये सोच के जाना
कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अरे खुशखबरी आप लोगों के लिए, अरे खुशखबरी है सबको बता देना जो मैंने बातें कही है वोट छोड़ने के लिए। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों पूरे देश के अंदर को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आएगी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं। दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, बढ़ रही है, यूपी में कम हो रही है, बढ़ रही है।